अच्छा जी, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। ठीक है, तो मुझे दोबारा से एक दफ़ा बता दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। जी सर, यस सर, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की वैसे 605, क्योंकि पहले सर वकास करा रहे थे तो थोड़ा सा उनका स्टाइल टीचिंग का शायद डिफरेंट था, वो मैनुअल से नहीं करा रहे थे। तो मैं देख लेता हूँ आप लोगों की अभी तक कितनी लैब्स हैं जिनकी मार्किंग हो चुकी है। एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, छः, सात, आठ, आठ, ठीक है। आठ तो जो है वो आपको सर ये वकास करा चुके हैं। ठीक है, एट तो आपको सर वकास ने करा दी, यानी मिड टर्म तक का काम आपको सर वकास ने करा दिया। उसके बाद नाइन्थ, अच्छा, यहाँ पर ज़रा देखते हैं इसके लिए। ठीक है, अच्छा, यानी अब ये हो गई एट, ये हो गई नाइन्थ, टेंथ, एलेवेंथ, यानी कि आज आप जो अगर टास्क आपने लास्ट टाइम किया होगा वो 11th आपका टास्क मार्क हो रहा होगा। और आज जो हम करेंगे वो आप एज अ यहाँ पर 12th में देंगे। ठीक है, 12th में देने का मतलब है कि अब इसके बाद मुझे आपकी 14 टोटल असाइनमेंट्स लेने होते हैं ना। आज के बाद आज 12 हो जाएंगे तो दो और असाइनमेंट आपके मुझे लेने होंगे। ठीक है, यानी कि 12 के बाद 13 और 14। हम क्या करेंगे, आज की जो हमारी ये वाली लैब जो हम कर रहे हैं ना, इसके अंदर तो आपके पास दो टास्क है। इसके अंदर दो टास्क मैं आप लोगों को दूंगा जो आपने करने होंगे। लेकिन उसके बाद वाली जो लैब है, जो अभी हम एक और डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आपने कोई टास्क नहीं करना होगा। ठीक है सर, लास्ट वाला लैब 9 के नाम से ही, हाँ है तो ये लैब 9 के नाम से, लेकिन यहाँ पर मैं चलें एक चेंजिंग कर देता हूँ आपके पास। यहाँ पर जो है ना, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन जाए, सर ने जो काम कराया है वो कराया है यहाँ तक। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम आए तो मैं यहाँ पर ये आपको 8 हो गए, एक, दो, तीन, चार, एक सेकंड, चार, पाँच, छः, सात और आठ। आठ हो गया ना, तो 9 में यहाँ लिख देता हूँ। ये एक सेकंड, मैं वीक के हिसाब से लिख देता हूँ, 14 वीक्स आपको करने होते हैं ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीक 9। ठीक है, वीक 9, इसी तरीके से, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हमने कौन से वीक के मार्क्स हमारे लग रहे हैं, वीक वाइज आप समझ लें। ठीक है, तो मैं ये वीक 9 के हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गया, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। लैब 8 है लेकिन वीक 10 है। मैनुअल की लैब 8 है लेकिन आपका वीक 10 चल रहा है, यानी कि 10th आपकी लैब के मार्क्स हो रहे होंगे। हाँ, वीक, यानी अगर आप जब आप एलएमएस चेक करेंगे और आपकी लैब 10 के जो मार्क्स लगे हुए होंगे लैब 10 में, वो आपकी ये लैब नंबर मैनुअल की लैब 8 के जो आपने असाइनमेंट दिया उसके मार्क्स होंगे। यहाँ लैब 9 में चेंजिंग कर देते हैं। ठीक है, सही है ना, यही मेरे ख्याल से सही तरीका है। इसको ऑफ कर दें, वीक 10। लास्ट हमने जो की है वो हो गई, एक सेकेंड, वीक 10, और फिर ये हो गई वीक 11। ठीक है, सर ने आपको कराया है वीक 8 तक का काम, फिर मैंने करवाया है वीक 9, वीक 10, वीक 11, और अब आज जो हम करेंगे वो होगी वीक 12। ठीक है,
सर बेस्ट 12 काउंट होंगी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बेस्ट 12 आपकी काउंट हो रही होंगी 14 में से। अभी आपको वीक 11 की आप मतलब कि जो टास्क कर होंगे वो 11th टास्क करेंगे, फिर किया होगा आपने, फिर आज जो करेंगे वो 12th होगा, फिर 13 और 14 आपके लिए समझ लें कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो कर लेंगे, तो उसमें आपके किसी में भी कम मार्क्स हो रहे होंगे तो वो एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आगे चीज़ हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अच्छा अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं मेरे ख्याल से वो आपको तमाम समझ आ गए होंगे। लूप्स के हमने देखे, कंडीशनल लूप, बेसिक ये जो लैब है ना हमारे पास, इसके अंदर असल कंडीशनल लूप्स हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी टास्क हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लूप जेड, लूप ई, लूप एन जेड, लूप एन ई। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए हैं तो समझ लें आज की लैब आपको समझ आ गई है, ये वाले कॉन्सेप्ट तमाम आपको समझ आ गए, तो ठीक है। और जिसको नहीं भी आए तो वो रिकॉर्डिंग की जो वीडियोस आपके पास एलएमएस पे शेयर होती हैं, लिंक्स शेयर होते हैं, उनको लाजमी देख लिया करें, और जो आपके पास चैनल क्रिएट हुआ है उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सही है, तो अच्छा ये एग्जांपल भी हमने देख ली। अच्छा इसके बाद हमारे पास थर्ड क्या होता है, थर्ड हमारे पास यहाँ पे गिवन है ब्लॉक्ड स्ट्रक्चर। ब्लॉक्ड स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं, इफ स्टेटमेंट को। जैसे आपने मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस तरह से इफ स्टेटमेंट देखी होगी कि जिसके अंदर इफ, और इफ के अंदर कोई भी कंडीशन है, सपोज ये वाली ऑपरेशन 1 इक्वल्स टू ऑपरेशन 2 है तो कोई कंडीशन परफॉर्म हो, अगर नहीं है इज नॉट इक्वल्स है तो एल्स की कंडीशन पे चले जाए, इफ और एल्स चलते हैं, फिर नेस्टेड इफ होता है, और उसके बाद आपके पास और इस तरह के ऑपरेशन हैं, इफ एल्स, ठीक है, और इस तरीके के तमाम, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वैसे आप कह रहे होते हैं, और असेंबली में इसको कहते हैं ब्लॉक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्लॉक्ड स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ आपको गिवन है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स कैन इजीली ट्रांसलेट लॉजिकल स्टेटमेंट्स रिटेन इन सी प्लस प्लस और जावा, यानी सी प्लस प्लस जावा वगैरह में जो भी लॉजिकल स्टेटमेंट लिखी हो तो आप उसको आसानी से असेंबली में कन्वर्ट कर सकते हैं बगैर किसी इफ़ के सिंटेक्स के। आप क्या करेंगे, अगर आपने इफ़ की कंडीशन है, सपोज OP1 गिवन है, OP2 गिवन है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सपोज ये गिवन है आपके पास, ठीक है, मेरे पास ये गिवन है कंडीशन के इफ़ इक्वल्स टू ऑपरेशन 2 हो रहा है तो क्या कर दो, EAX रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दो 1, ठीक है, और एल्स, एल्स की कंडीशन क्या है, एल्स पढ़ चुके हैं आप लोग मेरे ख्याल से, ठीक है, और एल्स यानी कि इक्वल्स नहीं है तो क्या करो, EAX में स्टोर कर दो 2। ये करना है तो मैं क्या करूँ, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। कंपेयर का भी हमने इंस्ट्रक्शन देखा कि कंपेयर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी कि इसको और इसको कंपेयर करो। अच्छा कंपेयर तो कर लो, कंपेयर करने के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, जंप की स्टेटमेंट, ठीक है, एक लेवल क्रिएट करेंगे जिस लेवल के अंदर क्या हो रहा हो, EAX इक्वल्स टू 1, और वहाँ पर उस लेवल पे जंप कर जाओ, अगर तो क्या हो रहा हो, EAX ये ऑपरेशन 1 इक्वल्स टू ऑपरेशन 2। और जंप में हम कौन सा कंडीशनल जंप यूज़ करेंगे, कोई मुझे बता सकता है? जी, कौन सा कंडीशनल जंप यूज़ करेंगे, अगर मैं कहता हूँ, चलें यहाँ पर मैं एक दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ऑपरेशन 1 के नाम से एक OP1, इसको मैं ले लेता हूँ का डी वर्ड, ठीक है, और इसके अंदर दे देते हैं हम 10, और OP2 डी वर्ड 12, ठीक है। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है मुझे, अगर ऑपरेशन OP1 इक्वल्स टू OP2 है तो क्या हो, अच्छा अब मैं यहाँ कहूँगा, क्या करूँगा मैं, मूव EAX कॉमा OP1, यानी कि ऑपरेशन 1 के अंदर क्या कर दो, EAX में स्टोर कर दो, 10 आ गया EAX में। अब क्या करो, कंपेयर, कंपेयर करो किसको, EAX यानी कि इस 10 वैल्यू को किससे कंपेयर करना है, OP2 से, यानी कि 12 से, OP2 से कंपेयर कर दो, ठीक है। जी चैट में ये क्या आया है, हाँ सर बस बस, अच्छा OP2 से कंपेयर कर दो, ये ठीक है, ये तो हमें पता है कि नॉट इक्वल्स है, तो अब क्या होगा, कंपेयर होने पे
क्या होता है, कंपेयर आपका सब्ट्रैक्शन का काम परफॉर्म करता है। अब आप क्या यूज़ करेंगे कि जिससे, सपोज मैं कहता हूँ लेवल 1, अगर तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो कि जिसके अंदर ये है, तो फिर क्या हो, हमारे पास लेवल 1 के ऊपर शिफ्ट हो जाए। और लेवल 1 में क्या हो रहा है, यहाँ क्या कंडीशन गिवन थी, इफ OP1 इक्वल्स टू OP2 तो एक्स में 1 चला जाए, एल्स एल्स x2, यानी कि अगर मैं x2 में भेज रहा हूँ, यानी कि EAX के अंदर 2 भेज रहा हूँ, ठीक है, EAX में क्या भेज रहा हूँ, 2। इसका क्या मतलब है कि हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, यानी कि OP1 इक्वल्स टू OP1 इक्वल्स टू OP2 की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो मुझे यहाँ पे कौन सा जंप लगाना पड़ेगा जिससे ये L1 पे शिफ्ट हो जाए, बता सकता है। JNE, बिल्कुल सही बताया गुलाम ने कि हम JNE यानी कि जंप नॉट इक्वल्स का लेबल इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। हम कह देंगे जंप इफ़ नॉट इक्वल्स, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने पे ये दोनों इक्वल्स नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल्स हैं, तो कहाँ जंप कर जाओ, L1 पे। L1 में क्या काम हो रहा है, L1 के अंदर मूव हो रहा है EAX के अंदर 2, ठीक है। या अगर तो कंपेयर करने पे नॉट इक्वल्स है तो ये हो जाए, और अगर इक्वल्स होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जंप नॉट इक्वल्स की लाइन नहीं रन होगी, और बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मूव EAX, 1। अगर इक्वल्स है तो 1 जाना चाहिए ना, तो बाय डिफॉल्ट हम रख देते हैं 1। और अगर नॉट इक्वल्स है तो डायरेक्ट इसको रीड ना करे और जंप कर जाए यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं आपका जंप L2। अब L2 में क्या हो रहा है, एक सेकेंड, कंपेयर किया है, जंप किया है, मूव EAX कर दिया। अच्छा, यहाँ हम जंप L2 से क्या होगा, यहाँ L2 लेवल बन जाएगा, और यहाँ पे सिंपल कॉल वेट। यहाँ पर हम एक और काम कर देते हैं, जब ये मूव हो ही रहा है तो हम दिखा भी देते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू जा रही है OP1 में। हम कर देते हैं कॉल देखते हैं, जब ये इक्वल्स नहीं है तो जाहिर है 2 आएगा। जब 2 आएगा तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 आ रहा है कि नहीं, ये आ गया 2, ये देखो 2, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इक्वल्स करके देख लेते हैं, इसको भी 12 कर देते हैं। जब इसको 12 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, क्योंकि जब इक्वल्स हो गए तो 1 आ गया। तो ये किस किस को समझ नहीं आई ये बता दें, ये यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, इफ़ की कंडीशन कैसे चली। ये इफ़ हमने किया है ना, इफ़ वाला काम हमने असेंबली में कर लिया। कैसे, कि ये चेक करेगा कि मूव EAX के अंदर OP1 और उसको कंपेयर कर दो OP2 से, ठीक है, OP2 से कंपेयर कर दो। अब कंपेयर करने के बाद अगर तो दोनों इक्वल्स नहीं है तो क्या करें, जंप नॉट इक्वल्स L1। L1 के अंदर क्या हो रहा है, ये रहा, L1 के अंदर हो रहा है मूव EAX के अंदर 2 और कॉल राइट इंटीजर। यूज़र को दिखा रहे हैं कि ये राइट इंटीजर हो जाएगी, ये EAX में 2 आ गया क्योंकि ये इक्वल्स नहीं है। और अगर इक्वल्स होगा तो ये लाइन रन नहीं होगी, नीचे वाली लाइन रन होगी, यहाँ पर क्या होगा, EAX में 1 चला जाएगा और वो यूज़र को 1 दिख जाएगा। तो ये सिंपल आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर आप इफ़ स्टेटमेंट किस तरीके से रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं, जैसे ये इफ़ की स्टेटमेंट है, इसी तरह ये एक एग्जांपल है, ये अभी आपको मैंने रन करके दिखा दी। ये मल्टीपल और इफ़ से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं और आपको पूरी पूरी एग्जांपल्स गिवन है, ये आप लोग रन करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको और भी कुछ इसमें ऑपरेशन गिवन है, एंड का ऑपरेशन है, एंड आप किस तरीके से, एंड को कंपाउंड एक्सप्रेशन कहते हैं, एंड का ऑपरेशन आप किस तरह अप्लाई करते हैं, यहाँ पर उसकी एग्जांपल गिवन है इफ़ के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर क्या, कौन सा जंप गिवन है, जंप जंप बिलो इक्वल, JBE। बिलो इक्वल्स का क्या मतलब होता है, लेस देन इक्वल्स,
ठीक है, ये सारे जंप्स हमने कंडीशनल जंप्स पढ़े हुए हैं, जंप बिलो इक्वल्स, जंप अबव इक्वल्स, जंप बिलो, जंप अबव, जे बी, जे ए, ये तमाम हमने पढ़े हुए हैं। ये सारे आप लोग एंड और ये सारे ऑपरेशंस की एग्जांपल्स गिवन है। ठीक है, ये आप लोग रन करके देख लीजिएगा। बाकी बताया हुआ वाइल लूप आप किस तरह क्रिएट करते हैं, वाइल लूप भी हम एक लैब के अंदर देख चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास एक असाइनमेंट जो आपका टास्क है वो क्या है, पहले वो देख लेते हैं। टास्क आपका है ये अभी आपकी लैब अपलोड हो जाएगी। टास्क आपका है सिंपल, क्या पहला टास्क क्या है, पहला टास्क है राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर इनपुट। आपने यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, और उसके अंदर आपने लार्जेस्ट कैलकुलेट करना है। सही है, ये तो आप लोग मेरे ख्याल से पहले भी कर चुके हैं और ये काफ़ी इजी टास्क है। आप एक एरे के अंदर यूज़र से 3 इनपुट ले लें और उसके बाद उसमें लार्जेस्ट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इजी है, सही है, गुलाम ने बता दिया कि इजी है। 3 में से लार्जेस्ट कैलकुलेट कर लें और उसको आउटपुट में प्रिंट कर दें। सेकेंड टास्क क्या है कि आपने राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम सेम एज एग्जाम्पल लूप एन जेड। मैंने बताया आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सी है स्टेप टास्क की, जो अभी हमने ये वाली डिस्कस की जिसमें तमाम काम हो रहे थे फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट का। कौन सी एग्जांपल, ये हम देख लेते हैं, ये वाली, ये एग्जांपल लूप एन जेड गिवन है ना, नोट जीरो की, ये आपने पूरी की पूरी लेनी है, इसको टाइप करना है और इसको रन करना है जैसे अभी हमने लैब के अंदर किया। ठीक है, रन करके, हाँ नॉन जीरो की, इसको आपने रन करना है और देखना है। हो सकता है कि अभी जो मैंने टाइप की है और अपनी मैनुअल इसके अंदर लैब के अंदर, या आप अपने वीडियो से देख के चेक करना है, हो सकता है उसके अंदर और जो आपके पास मैनुअल में गिवन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। तो डिफरेंस होने की वजह से क्या एरर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो आपने चेंज करके इस एग्जाम्पल को रन करना है और सेम आउटपुट प्रिंट करना है जैसे मैंने किया। ठीक है, ये एग्जाम्पल पूरी गिवन है, सिर्फ आपने इसको टाइप करके इसका आउटपुट प्रिंट करना है और उसके अंदर आपने यहाँ पर यूज़र इनपुट से ये काम करना है। किस तरह, यहाँ पर हमने ये वैल्यू 8000H यहाँ पर गिवन थी, आपने यहाँ पर कोई यूज़र इनपुट ले लेना है। ठीक है, यूज़र इनपुट कैसे, जैसे आप, हाँ यूज़र इनपुट का डिफरेंस है, ये 8000H वाली वैल्यू आपने यहाँ गिवन थी, आप हेक्सा ही वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने रीड हेक्सा राइट हेक्सा पढ़ा था ना, जैसे रीड इंटीजर राइट इंटीजर, जैसे रीड हेक्सा से कोई भी वैल्यू एक वैल्यू उस ले लें और उसको यहाँ पर कर लें। ठीक है, अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर आपका अभी ही जैसे ही लैब एंड होगी इसके 10 मिनट्स बाद आपका अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो और उसकी लिंक्स भी आपके पास शेयर हो जाएंगी। सही है, जैसे आप यहाँ देखें ना, तो यहाँ पर आपकी ये YouTube के लिंक्स केविन होते हैं ना, ये मेरी ही वीडियोस के लिंक होते हैं, इनको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लैब 10 यानी कि वीक नंबर 12 की लैब आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आज एक काम करते हैं, अब क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम रह गया तो आज की लैब को हम यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लैब है यानी कि अर्थमेटिक, इंटीजर अर्थमेटिक की, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लैब में करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लैब है, ऐसा ना हो कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको जल्दी जल्दी में समझ ना आए। ठीक है, तो ये लैब हम कर लेंगे। अब हमें आगे कितनी लैब्स और करनी है, अगर ये आज की मैं अपलोड करता हूँ तो वीक 12 की हो जाएगी और फिर 13 और 14 दो लैब्स और करनी है। तो हम दो लैब्स इसके बाद एक ये करेंगे और एक इसके नेक्स्ट वाली लैब करेंगे, तो हमारी तमाम 14 लैब्स हो जाएंगी। फिर जो टॉपिक्स अगर एक दो इंपॉर्टेंट और रह जाएंगे तो वो हम किसी लैब के बीच में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी आज की लैब को हम यही वाइंड अप कर देते हैं। अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई थी। ठीक है, और कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आई हो या कोई चीज़ रह गई हो तो फिर आप लोग वो पूछ लें। जी, बेस्ट 10 12 काउंट होती हैं आप लोगों की लैब्स, 14 सबमिट करते हैं जिसमें से कोई सी भी जिसके बेस्ट 12 मार्क्स होते हैं वो आपकी काउंट हो जाती हैं। सेशन एक ही सेशन की अटेंडेंस लेता हूँ मैं, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। और फिर भी अगर आप लोगों की अटेंडेंस अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लेट से आया था तो वो अपना इनरोलमेंट नंबर और उसके आगे उसका नेम लिख दे, उसकी अटेंडेंस में मार्क कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ वो स्टूडेंट लिखे, हर स्टूडेंट ना लिखे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि दो दो दफ़ा आई हुई थी मेरे पास चैट में अटेंडेंस, जिसने मार्क कर ली थी वो ना करे, जो अगर कोई एक आध लेट आया था तो वो
चैट में अटेंडेंस मार्क कर ले, ठीक है। सब ना करें, ठीक है। सिर्फ जिसने नहीं की ड्यूरिंग अटेंडेंस या फिर जिसने अभी लास्ट चैट में नहीं लिखी वो लिख दे, ठीक है। फर्स्ट की मेरे पास सिर्फ फर्स्ट की होती है, सेकंड की कोई अटेंडेंस नहीं होती, एक ही अटेंडेंस मार्क होती है ओवरऑल। अगर आप लैब में किसी भी टाइम प्रेजेंट थे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, और अगर आप लैब में थे ही नहीं, पूरी लैब नहीं ली, फिर अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। दो दो दफ़ा ना लिखें, ठीक है। कल फर्स्ट सेशन में मैंने मैसेज में कर दिया था आपको। बस ठीक है, तो फिर अभी ज़रूरत नहीं आप है, ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड सेशन सेशन में कर की दिया तो ज़रूरत सही सर आपने ईमेल का कहा था, ईमेल दिया ही नहीं। फहद बात कर रहा हूँ, एचओडी का। जी जी जी, क्या कह रहे हैं सर? सर आपने ईमेल का कहा था, ईमेल देंगे एचओडी के, ताकि मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं। अच्छा, ईमेल। अच्छा चलिए, वो मैं आपके साथ चैट में ही शेयर कर देता हूँ। या आप एक काम करें ना, आप ये जाएं परमानेंट सब फैकल्टी, वैसे स्क्रीन शो बता हो रही है देंगे। ना? अगर लेट। जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? यस सर। ये देखें, ये आप CUCIS परमानेंट फैकल्टी पे गए, यहाँ नीचे गए, ये आपके HOD हैं डॉक्टर अफान आलम, ठीक है। यहाँ आप इनकी ईमेल आपको यहाँ मिल जाएगी, ये रही, ठीक है। यस सर, देख लिया मैंने। कोई भी सर टीचर की वैसे आपको चाहिए, लेट मार्किंग के कितने माइनस होंगे अगर मैं सबमिट करा वो दूं? आपको जो है ना HOD ही बताएंगे। वो अब डिपेंड करता है कि आपकी क्या रीज़न है, ठीक है, वो HOD बता देंगे, सही है। जैसे आप ये मेरी लिखेंगे तो यहाँ आपको मेरी ईमेल मिल जाएगी, ये रही। किसी भी टीचर की आपको चाहिए तो आप परमानेंट फैकल्टी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ आपको तमाम डिटेल्स फैकल्टी की मिल जाएंगी, ठीक है। तो बस की आज की लैब को हम यहीं वाइंड अप करते हैं और फिर आपसे नेक्स्ट लैब में मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।